Hello guys, welcome back to my channel Top Tip for IELTS. Today we will discuss the rest of the two assessment criteria of speaking. ठीक है, किस क्राइटेरिया के ऊपर जो आपकी स्पीकिंग जो है स्कोर की जाती है, मेज़र की जाती है स्कोर बोर्ड के अकॉर्डिंग। कल हमने जो है 4 किए थे स्कोर बोर्ड पे, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, ग्रामेटिकल रेंज, लेक्सिकल रिसोर्सेज, प्रोनाउंसिएशन, ये 4 डिस्कस किए थे। बट इसमें से हमने 2 को ही डिस्कस किया था, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस and pronunciation. So today we'll discuss about grammatical range. ठीक है, so let's get into a video. But before moving into my video, I request you to all please subscribe my channel. So now let's move the assessment criteria of IELTS speaking. Third and fourth, grammatical range and accuracy. Right, third हमारे पास क्या था, grammatical range and accuracy. तो हम डिस्कस करते हैं कि रेंज क्या होता है। यू मस्ट डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाना पड़ेगा, उसको स्पीक करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा दैट यू हैव अ ऑल ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन। राइट, आपके पास सारी की सारी ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन है। वो आप कैसे उसको दिखा सकते हो? बाय यूजिंग द मिक्स ऑफ द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको एक ही सेंटेंस में बात नहीं करनी है कि आप बस एक ही सिंपल में बात कर रहे हो या सिंपल में स्पीक कर रहे हो। राइट, आप कॉम्प्लेक्स में ही स्पीक करो। आप यू हैव टू यूज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बोथ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कंडीशनल, कंपैरेटिव एंड मॉडल वर्ब्स। यू हैव टू यूज ऑल 5। राइट, आपको पांचों के पांचों यूज करने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी ग्रामेटिकल रेंज शो होगी। So let's discuss all the range assessment in a brief. First one is simple sentence. So what do you mean by simple sentence? Simple sentence का मतलब क्या होता है? When जब हमें एक piece of information मिले उसे हम कहते हैं simple sentence. For example, the train was late. तो हमें एक ही information मिली है कि ट्रेन लेट थी. I love my new pets. ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस से हमें एक एक की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। नाउ वी मूविंग ऑन द व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। राइट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? ऑलवेज डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी रिटर्न द कंप्यूटर आफ्टर, राइट, आफ्टर शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज। उसने कंप्यूटर रिटर्न किया। अगर हम इतनी बात करें, अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें, शी रिटर्न द कंप्यूटर, तो द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज हाफ। सो जो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इससे कम्प्लीटली नहीं मिल रही। जब हम आफ्टर यूज़ करते हैं, शी नोटिस इट वॉज डैमेज, राइट, तो हमें 2 इंफॉर्मेशन मिलती है 2 चीज़ों की। लाइक शी रिटर्न द कंप्यूटर, एक इंफॉर्मेशन, उसके बाद शी नोटिस्ड इट वॉज डैमेज। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, वो अमीर है, बट ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, बट अभी भी वो क्या है, अनहैप्पी है। राइट, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इट डिपेंडिंग सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडिंग क्लोज में आता है। नेक्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। राइट, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? मेनली क्या होता है? फोकस होता है सब्जेक्ट के ऊपर। राइट, लाइक द डायरेक्टर विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस। जो इसमें फोकस किस पे हुआ? डायरेक्टर्स पे। तो एक्टिव के अंदर क्या होता है? आपका सब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है। नेक्स्ट वन, द मदर इज फीडिंग द बेबी। राइट, तो फोकस किस पे हुआ? मदर पे। अगर हम बात करें पैसिव सेंटेंस की, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? हमेशा फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे। राइट, द इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर्स। राइट, तो फोकस किस पे हुआ है? इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द डायरेक्टर। नेक्स्ट वन इज द बेबी इज बीइंग फिड बाय द मदर। तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो उसको बोलते हैं पैसिव। जब हम काम होने तक पे फोकस करें, किसने काम किया है उस पर फोकस नहीं करें, दैट इज पैसिव वॉइस। काम एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जब हमें काम किसने किया है उस पर फोकस करना है। द नेक्स्ट वन इज कंडीशनल सेंटेंस। राइट, सो यू हैव टू यूज कंडीशनल सेंटेंस, जो कि ग्रामर इसके अंदर जो कि असेसमेंट किया जाता है उसके क्राइटेरिया के अंदर आता है। राइट, कंडीशनल में क्या होता है? अगर आपका इफ़ लगा, राइट, अगर देन लगा है, इफ़ और देन, नाम पता ही लग रहा है, इफ़ ये होता, इफ़ दिस हैपन देन इट विल बी हैपन। राइट, तो इफ़ और देन कंडीशनल सेंटेंस है, यू मस्ट यूज इफ़ और देन। राइट, इफ़ इट रेन्स, अगर
रेन्स होगी द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, तो पिकनिक क्या होगी, कैंसल्ड हो जाएगी। तो ये कंडीशन है, अगर रेन होगी देन पिकनिक कैंसिल होगी, राइट, देन पिकनिक कैंसिल होगी, इसको बोलते देन। इफ अ सर्टन कंडीशन इज ट्रू, अगर कुछ सर्टन कंडीशंस ट्रू हो गई तो देन अ पर्टिकुलर रिजल्ट हैपन्स, तो उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर रिजल्ट जिसके बारे में एस्टिमेट किया गया, राइट, वो हो जाएगा। तो इट्स कंडीशन कि ये होगा तो ये होगा। नाउ वी मूविंग ऑन द पार्ट 4, राइट, 4th के ऊपर कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। कंपैरेटिव स्ट्रक्चर मतलब जब दो पर्सन्स में कंपैरिजन हो, आइडियाज़ में कंपैरिजन हो, थिंग्स में कंपैरिजन हो, दैट कंपैरेटिव स्ट्रक्चर आप ज़रूर यूज़ कीजिए, राइट। जब आपसे पूछते हैं कि ए इज़ बेटर देन बी, तो आपका जो आंसर है क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ मोर ब्यूटिफुल देन रिया, राइट। तो इसमें कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करते हो दैट मीन्स यू आर क्लियर इन योर माइंड। नेक्स्ट वन, ही इज़ लेस हैंडसम देन एलेक्स, ठीक है, तो वो एलेक्स से कम हैंडसम है। मोर और लेस यू हैव टू यूज इन योर स्पीकिंग, शोइंग द ग्रामर रेंज इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सॉरी कंपैरेटिव स्ट्रक्चर। एंड द लास्ट वन इज, जो ग्रामर रेंज के अंदर आता है, मॉडल वर्ब, जो कि आई थिंक बहुत ज़रूरी है। मॉडल वर्ब आपका एक सबसे हेल्पिंग वर्ब होता है, राइट, जो कि आपके सेंटेंस को और भी लाइक बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, आपके थॉट्स को। यू हैव टू पुटिंग योर थॉट्स इन अ वर्ड्स बाय यूजिंग द मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो वो जो सेंटेंस होता है बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होता है, और आपका जो एग्जामिनर गेट टू नो दैट आपको ग्रामर रेंज के बारे में नॉलेज है। तो मॉडल वर्ब्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, कैन वर्ब हो गया, जैसे कैन मॉडल, यू कैन यूज़ कर सकते हो, कुड यूज़ कर सकते हो, हैव टू, मस्ट, शुड, वुड, हैड, बेटर, शेल, और ठीक है, माइंड, ये सारे जो वर्ड्स हैं मॉडल वर्ब, यू हैव टू यूज़ इन योर स्पीकिंग टू स्कोर अ मोर देन 7 बैंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ मूविंग द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का भाई सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ग्रामेटिकल रेंज पता है, आपको पता है कि आपने अपनी ग्रामर को कैसे यूज़ करना है, तो आपकी डेफिनेटली आपको उसको एक्यूरेट वे में यूज़ करना है, राइट। तो दैट इज़ एक्यूरेसी, राइट। यू नीड टू मेक यूज़ ऑफ द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड द वैरायटी ऑफ ग्रामर करेक्टली। एक्यूरेसी में बस कुछ ज़्यादा नहीं है, एक्यूरेसी का तो सिंपल ही मतलब है कि आपको अपनी ग्रामेटिकल रेंज को एक्यूरेट वे में यूज़ करना है, राइट। आपको पता है आपने कॉम्प्लेक्स कहाँ यूज़ करना है, सिंपल कहाँ यूज़ करना है, कंपैरेटिव कहाँ यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ ऑल दिस इन अ राइट वे। अब मैं बात करती हूँ नॉर्मल सी, अगर अब मैं टिप्स की बात करूँ स्पीकिंग के अंदर, ठीक है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी की, तो सिंपल सी बात है, टेंसेस पे जितना हो सकता है उतना फोकस करो, बिकॉज यू नो वेरी, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, राइट, और क्यू कार्ड होता है, एंड द लास्ट वन इज फॉलोअप्स होता है, फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं। जो इंट्रोडक्शन होता है ये तो डेफिनेटली आपके प्रेजेंट में ही पूछे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में, और जो क्यू कार्ड होता है वो मोस्ट ऑफ द चांसेस 70% चांसेस होता है कि आपसे पास्ट में पूछा जाए, फ्यूचर में 20% और प्रेजेंट में 10% चांसेस होते हैं कि आपसे 10% पूछा जाए, ठीक है। जो फॉलोअप्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको फ्यूचर के लिए पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस टेंसेस वेरी वेरी केयरफुली कि कौन सा टेंस हमें कहाँ यूज़ करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो ये सारी कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, राइट। जब आप क्यू कार्ड बोलते हो तो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, फिर उसको सुनो, तब आपको पता लगेगा कि आप अपनी एक्यूरेसी कहाँ पे लूज़ कर रहे हो, राइट। कहाँ पे आप अच्छे से ग्रामेटिकल मतलब जो रेंज आपकी कहाँ पे लूज़ हो रही है, कहाँ पे आपको रेंज आपकी सही नहीं, तो उस चीज़ को आप अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो अपनी रिकॉर्डिंग करो, क्यू कार्ड सुनाते वक्त उसको सुनो। तो ये सबसे बड़ी टिप है, सबसे बड़ी टिप है। यही टिप से क्या होता है, 5.5 to 7 बैंड आराम से बच्चे को स्कोर करते हैं, बिकॉज जब तक आपको खुद अपनी गलती का रियलाइज़ नहीं होगा, कोई भी टीचर, कोई भी ट्यूटर, कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको नहीं बता सकते कि आप कैसे उस चीज़ पे फोकस कर सकते हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो सेल्फ करेक्शन खुद करो, तभी अगर आपके 5.5 बैंड है, नो वरी अबाउट इट, जस्ट अपनी करेक्शन खुद करो, अपना वीक पॉइंट ढूंढो, तो आपके आराम से 6.5 तक आराम से चले जाएंगे। जस्ट यू हैव टू इम्प्रूव योर मिस्टेक, दैट्स ऑल।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड जो भी आपके इश्यूज़ है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करो ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना पाऊँ. एंड थैंक यू सो मच. लास्ट लेक्सिकल रिसोर्सेज वाला पार्ट रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू.